दोस्तों आज का वीडियो कुछ अलग है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे जैसे होंगे, जिनको YouTube करना होगा या फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी होगी, एफिलिएट मार्केटिंग करना होगा या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करना होगा या फिर फ्रीलांसिंग करना होगा। तो गाइस इन सारी चीजों को हम आज प्रेजेंट में करते हैं, ठीक है। और इन सब चीजों को करने के लिए जो भी फ्री या फिर प्रीमियम टूल्स लगते हैं ना, वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होता है। इन केस अभी या फ्यूचर में आपको अगर ये काम करने होंगे तो ये टूल्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो बस आपको इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना है और जो टूल्स आपको इंटरेस्टिंग लगे बस उसको नोट डाउन करके रख लेना। और सभी के डिस्काउंट लिंक दूंगा, अगर आपको बाय करना है तो बाय भी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं कौन कौन से टूल यूज करता हूं अपने पर्सनल वर्क के लिए, अपने बिजनेस वर्क के लिए, यानी कि अपने एजेंसी वगैरह में, तो उस लिस्ट को निकालने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में मैं करता क्या हूं। देखो, एक तो है अपना YouTube चैनल, ठीक है। अपने YouTube का जो काम है वो तो हम करते ही है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मेरे एक YouTube चैनल होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होंगे या फिर 4 होंगे, शायद 5 होंगे या फिर 6 होंगे। लाइक गाइस ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है ना, ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि मेरे कितने YouTube चैनल है, बट हाँ यहां पर जो है ना, पर्सनली अगर मैं देखूं तो मेरे सीरियसली जिस पर मैं काम करता हूं, जहां पर मेरा फेस आपको दिखेगा, वो शायद 3 या 4 YouTube चैनल होगा जहां पर आपको मेरा फेस दिखता है। बाकी ऐसे बहुत सारे YouTube चैनल है जो कि फेसलेस है, जो कि मेरे ही है, और कुछ YouTube चैनल है जो क्लाइंट्स के भी है, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें मैं खुद से कुछ काम नहीं कर रहा हूं, बट हाँ उसका भी SEO वगैरह मैं करता हूं, ठीक है। तो हाँ, ऑप्टिमाइजेशन का जो काम है वो कहीं ना कहीं मैं करता हूं। तो सीधी सी बात है, अब मेरा जो मेन काम रहता है वो पूरा का पूरा यूट्यूब पे रहता है। अब हमारी एजेंसी क्या करती है? हमारी एजेंसी का काम होता है किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराना, मतलब हम SEO का काम करते हैं। अब उसके अंदर ट्रैफिक लाने के लिए जो कुछ करना पड़े हम सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं खाली SEO करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग का हर एक काम, हर एक एस्पेक्ट्स को हम यहां पर यूज करते हैं। तो ये मेरा मेन काम है, ठीक है। और ऊपर से जहां से मेरा करियर शुरू हुआ था वो है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, और उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग किया। ब्लॉगिंग करने के बाद मैंने SEO काम शुरू किया और सबसे लास्ट में मैंने यूट्यूब शुरू किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैं करता हूं। तो अब जो भी मेरे काम रहेंगे ना, वो जो भी टूल्स मैं यूज करता हूं वो इन सभी कामों को करने के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपका काम इससे कुछ अलग है, ठीक है, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल बता रहा हूं, वेब डिजाइनिंग के टूल बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। इससे इर्द गिर्द जो भी चीजें है ना वो है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ मैं यूज नहीं करता, जैसे कि कोई कैड सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता है, क्योंकि हमारा उस चीज से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो अब इसमें AI टूल्स भी रहेंगे, कुछ ऐसे टूल्स भी रहेंगे, यूटिलिटी टूल्स भी रहेंगे, प्रोडक्टिविटी टूल्स भी रहेंगे, SEO टूल्स भी रहेंगे, डेटा मार्केटिंग टूल्स भी रहेंगे, वेब डिजाइनिंग टूल्स भी रहेंगे, और सारी चीजों का एक मिक्सअप रहेगा ये, ओके। तो चलो सबसे पहले टूल की बात करते हैं जो कि मेरा लैपटॉप स्टार्ट होते ही ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, वो है VPN। तो गाइस VPN कनेक्ट करने के बाद ही मैं कोई भी काम करता हूं। जैसे कि यहां पर सिंपली आऊंगा, मुझे जिस देश से कनेक्ट करना होगा उस देश पर क्लिक कर दूंगा। अब मैंने USA क्लिक किया और USA कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इंडिया में नहीं हूं, अब मैं US में पहुंच चुका हूं, यानी कि मेरा जो IP है वो US का हो चुका है, ठीक है। अब कोई अगर सर्च करेगा कि मैं कहां बैठा हूं तो उसे पता चलेगा US में सिएटल नाम की जगह पे बैठा हुआ हूं मैं, ठीक है। इस तरीके से पता चलेगा, ओके। जैसे कि मैं दिखा देता हूं आपको यहाँ पे, व्हाट इज माई IP। VPN मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो मैं अपना जो भी काम करता हूं VPN कनेक्ट करके फिर करता हूं। देख सकते हो यहां पर सिएटल वॉशिंगटन, ठीक है। मेरा IP जो है सिएटल का बता रहा है। तो अभी कोई भी मुझे ट्रैक करेगा तो पता चलेगा कि बंदा US में बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि मैंने VPN कनेक्ट करके रखा हुआ है, ओके। तो अगर आपको VPN चाहिए तो VPN पर अभी डिस्काउंट चल रहा है, ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रहा है, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर बाय कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं साइट को क्लोज कर देता हूं। इसका अभी फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में इसका कोई काम नहीं है, मैं एक बार के लिए इसको भी डिस्कनेक्ट कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे टूल्स हमारे ऐसे हैं जो कि इंडिया में ही चालू करके दिखाना जरूरी है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूं। अभी देखो, क्योंकि मुझे क्या है ना, आपको प्राइसिंग दिखाना है मेनली। किसी टूल का मैं आपको प्राइसिंग भी दिखाऊंगा, तो प्राइसिंग अगर मैं US से कनेक्ट करके दिखाऊंगा ना तो डॉलर में दिखाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया है। हालांकि मैं करता नहीं हूं, बट हाँ कर दिया डिस्कनेक्ट एक बार के लिए, ठीक है। अब दूसरा जो टूल है ना, एक टोटली डिफरेंट टूल है, जो कि मैंने अभी आपको जो लिस्ट बताई थी ना उस लिस्ट में नहीं आता है ये टूल। इसका नाम है रिकवरिट, ठीक है। वंडरशेयर की तरफ से आने वाला रिकवरिट टूल। अभी ये एक्चुअल में ये टूल करता क्या, देखो क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या है ना, जब हमारे पुराने क्लाइंट्स के जो डाटा वगैरह होता है, जो जा चुके हैं, मतलब अब उनका कोई काम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उनके डाटा को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद अगर इन केस किसी दिन वो क्लाइंट वापस आता है और अपने पुराने ही प्रोजेक्ट में आगे करने को बोलता है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास उसका पूरा जो पुराना डाटा है ना वो नहीं होता है। तो उसको रिकवर करने के लिए ये इस टूल की हमें जरूरत होती है, वंडरशेयर रिकवरिट। ये आपके पुराने से पुराने
डाटा को जो है रिकवर कर लेता है। हाँ, अनटिल और अनलेस कि आप उसे जो है नए वाले से रिप्लेस नहीं कर दिया हो आपने, तब तक ये सब कुछ रिकवर कर लेता है। तो अगर आप इस टूल को बाय करना चाहते हो तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक डिस्काउंट लिंक है, आपको जो है डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। अभी भी डाटा रिकवरी का जो काम है वो चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देख सकते हो 40% यहाँ पर हो गया है, और जैसे ही रिकवरी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जो पूरा एक्सेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, और वापस सब कुछ सही हो जाएगा। अब ये जो दो टूल्स है ना, ये मेनली चलता रहता है, क्योंकि रिकवरी में क्या है ना, थोड़ा टाइम लगता है, और जब भी कोई डिस्क आपका क्रैश हो जाए, मतलब कोई ड्राइव क्रैश हो जाए, कोई पेन ड्राइव आपका क्रैश हो जाए, कुछ भी ऐसा होता है, कोई हार्ड डिस्क, कोई एसएसडी, कुछ भी अगर आपको क्रैश हो जाए, आपको अपना जो है वैल्यूएबल फोटोज, वीडियोज, आपका डाटा अगर उसमें से आपको रिकवर करना है ना, तो ये टूल आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप डायरेक्टली जाकर उसको बाय कर सकते हो। इस पर आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। ओके, इसके बाद आता है वो टूल जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ये है एक वीडियो एडिटिंग टूल वंडरशेयर फिल्मोरा 14, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो मैं अभी इसको यूज करता हूं अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए। मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड अभी आप जो देख रहे हो ना, वो इसी से रिकॉर्ड हो रहा है, और इसको एडिट वगैरह करने के लिए प्रोसेस करके 4K वगैरह में अच्छा खासा प्रोसेस करके निकालता हूं, और बहुत सारे इसमें टूल्स है। अभी फिल्मोरा पर एक कंप्लीट वीडियो आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। बाकी अगर आपको बाय करना है तो कुछ नहीं करना, आप यूट्यूब पे आओ, सिंपली यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हो। हम ही ने एक और वीडियो इस पर बना के रखा है, हाउ टू बाय फिल्मोरा 14, ये रहा, और यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको ये हमारा वीडियो मिल जाएगा। ये देखिए, ये हमारे तीनों चैनल्स का आपको जो है यहाँ पर लोगो दिख जाएगा, PSR, डी मार्केटिंग और ब्लॉगर अभिषेक। तो यहाँ पर जो है हमने 11 महीने पहले 15,000 व्यू है इस वीडियो पे, मैंने खरीद कर आपको बताया था कि कैसे फिल्मोरा 14 को बाय करना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाय करने के लिए जो डिस्काउंट लिंक है वो मैं दे रहा हूँ आपको, और साथ में इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, ताकि आपको बाय करने में कोई दिक्कत नहीं आए। और इस वीडियो में एक शॉर्टकट बताया हुआ है आपको कि कैसे आप जो है ना एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो, है ना, हिडन टेक्निक है वो, आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, तो काफी अच्छा टूल है और बिगिनर फ्रेंडली है, आप आसानी से, एक बिगिनर भी इसको यूज कर सकता है। थोड़ा सा जो है गाइडेंस चाहिए होता है, हल्का फुल्का गाइडेंस चाहिए होता है, वो तो यूट्यूब पे आपको भर भर के मिलेगा। वैसे मैं वीडियो ला रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर थे जो कि मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ था, ये तो क्योंकि पहले बताना जरूर था, क्योंकि सॉफ्टवेयर की कैटेगरी चल रही थी, ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है, और ये भी सॉफ्टवेयर है। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने सोचा एक बार सारे सॉफ्टवेयर को मिटा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो, अभी इसके बाद जो टूल आता है ना, वो है चैट जीपीटी। देखो, चैट जीपीटी आज के डेट में एक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक नेसेसिटी बन गई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा बताता है ना कि अब हमें एआई की जरूरत पड़ गई। अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि ये नेसेसिटी बन गई, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि अब मुझे भी एआई की जरूरत पड़ने लगी है। तो गाइस, ऐसा नहीं है, चैट जीपीटी हमारे काम को आसान करता है ना। तो अब क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर चैट जीपीटी यूज करके अपने काम को आसान कर रहा है, और मैं अगर अपना ही दिमाग लगाने लगूं, या फिर मेरी टीम जो है खुद का दिमाग लगाने लगेगी, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम होती है, और हम अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए अब वो यूज कर रहा है तो हमें भी करना पड़ गया, एक मजबूरी वाली बात हो गई है ना। तो बस वही चीज है। देखो, जैसे नोकिया को बोला था एंड्रॉइड ने कि हम मिलकर काम करते हैं, नोकिया वालों ने मना कर दिया, ठीक है, सैमसंग वालों ने यस बोल दिया। अब देखो, नोकिया खत्म हो गया, सैमसंग आगे बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है, टिके रहने के लिए करना पड़ता है। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हम बहुत सारी चीजों को करने के लिए चैट जीपीटी का आज यूज करते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ शुरू करने के लिए, आगे सब कुछ मैनुअली होता है। ओके, तो शुरू करने के लिए इसमें थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं। तो कंटेंट का जितना भी काम रहता है ना, बेसिक कंटेंट, मैं ये नहीं बोलता कि इससे मैं पूरा का पूरा ब्लॉग लिखवाता हूं। पूरा का पूरा ब्लॉग लिखवाने के लिए मैं चैट जीपीटी का यूज करता हूं, लेकिन उसके लिए फिर एकदम हैवी प्रॉम्प्ट्स डालने पड़ते हैं। सिंपल हाउ राइट एन आर्टिकल ऑन XYZ बोलूंगा तो उस पर जो आर्टिकल लिख के मिलता है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो रैंक भी नहीं होता है। लेकिन अगर एक सही प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी पे डालते हो, तो जो आर्टिकल आपको मिलता है उसको बिना ह्यूमनाइज करे आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो, और ब्लॉग पे वो रैंक भी होगा, मोनेटाइज भी होगा, सारी चीजें होती है। तो कभी ये मत सोचना कि एआई के आर्टिकल्स रैंक नहीं होते या मोनेटाइज नहीं होता, होते हैं, सब होते हैं। मैंने कराया, बहुत सारे लोगों ने कराया, यूट्यूब पर चेक कर लो, आपको प्रूफ ही प्रूफ मिल जाएंगे, इसके ऊपर बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो हाँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, हमें पता है कि सबसे बढ़िया चीज कहां मिलती है, SEOwriting.ai। ये एक सबसे कमाल का ब्लॉग राइटिंग टूल है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा, नहीं, प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ एक कीवर्ड दे दो, ये आपको पूरा का पूरा ब्लॉग के फॉर्मेट में बनाकर, इमेज जनरेट करके, आपके वर्डप्रेस के साइट पे पब्लिश करके, साइटेशंस डालकर उसको पूरा सोशल मीडिया पे शेयर तक करके देगा, है ना। कमाल की चीज है यार। प्राइसिंग दिखा देता हूं मैं आपको, ज्यादा महंगा नहीं है। इसका जो स्टार्टर प्लान है ना, वो मंथली $14 पड़ेगा अगर आप ईयरली बाय करते हो। बाकी अगर आप मंथली बाय करोगे तो $19 का रहेगा। बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बट
सही है। 50 आर्टिकल आप महीने के जनरेट करा सकते हो अगर आप स्टार्टर प्लान लेते हो, और $79 वाला प्लान लोगे अगर आप, तो उस केस में आप 250 आर्टिकल जनरेट करा सकते हो। तो ईयरली लेना सस्ता पड़ता है, क्योंकि कहां 79 और कहां 59, पूरे 1600 रुपए का फर्क पड़ जाता है। तो ईयरली बाय कर लोगे तो एक बार ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन पूरे साल के लिए आप सेट हो जाओगे। तो इसीलिए काफी अच्छा टूल है। आप ठीक है यार, अब डॉलर में है, दिखने महंगा लगता है, $708 एक साल के। एक बार एक बिगिनर को बहुत हैवी अमाउंट लगेगा, बट जिस लेवल पर ये काम करता है ना, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक ब्लॉग राइटिंग टूल हो गया। मतलब एक कीवर्ड डाला, पूरा आर्टिकल रेडी। इसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया, और ना ही मुझे लगता है कोई कर पाएगा, क्योंकि साइटेशन देने का जो काम ये करता है ना गाइज, और सबसे अच्छी बात बताया गया है, आप चाहो तो एक ही टाइम पे 10-10 आर्टिकल, 20 आर्टिकल, 50 आर्टिकल एक बार में पोस्ट कर सकते हो, है ना। ये बल्क जनरेट भी करता है ना, और सारे बिल्कुल कंप्लीटली ह्यूमनाइज्ड आर्टिकल होते हैं। ह्यूमनाइज करने का ऑप्शन भी होता है, ह्यूमनाइज नहीं करना हो तो वो उसका ऑप्शन भी होता है। ठीक है, इससे बढ़िया टूल कुछ नहीं होता। मतलब अगर ये एक टूल आपके हाथ लग गया ना, तो आपका ब्लॉगिंग बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका भी मैं डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आपको सिंपली जाकर उसके थ्रू बाय करना है और आप यूज करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट से कनेक्ट कर दोगे तो फिर सब कुछ ऑटोमेटेड होता रहेगा। ओके, तो ये एक बहुत ही कमाल की टूल है। इसके बाद आता है स्पीच नोट्स। स्पीच नोट्स एक सिंपल सा टूल है, बट गाइस बहुत कमाल की चीज है। अभी देखना है ना, मैं इसको ऑन करूंगा, इस माइक को, यहाँ पे मैंने लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करके रखा हुआ है, और मैं इसको ऑन करूंगा, आप पता चल जाएगा कि ये करता क्या है। ये मैंने इसको ऑन कर दिया है, तो अभी आप देखो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ना, ये देखो यहां पर सुन रहा है और लिखता चला जा रहा है। तो सीधी सी बात है, जब भी मुझे कहीं कुछ कंटेंट लिखना होगा हिंदी में, ठीक है, तो मैं उसको हिंदी में टाइप करने का या फिर गूगल ट्रांसलेट में जाकर उसे गूगल ट्रांसलेट करूं, इतना टाइम खराब करूं, उसकी बजाय मैं यहां पर आके सिंपली बोल देता हूं और सारी चीजें लिखता चला जाता है, और काफी तेजी से लिख रहा है। जो भी मैं बोल रहा हूं ना, बहुत ही तेजी से ये लिख रहा है। सी, बहुत ही तेजी से लिख रहा है। मैंने यहां तक बोला था, इसने यहां तक लिख दिया। मैंने इस माइक को बंद कर दिया, इसलिए आगे नहीं लिख रहा। माइक को चालू करूंगा, फिर से लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, तो बस ये चीजें हैं। तो ये टूल बहुत काम आता है थंबनेल वगैरह बनाते टाइम, जब हिंदी में एक आध दो लाइन लिखनी होती है ना, तो वो क्लिकबेट वाली लाइन लिखने के लिए ये बहुत काम आता है। ठीक है, तो मतलब काफी सही चीज है ये, टाइम बहुत बचाता है। ओके, तो इस टूल का यूज करते हो, फ्री है ये। ओके, प्रीमियम वर्जन लेना चाहते हो प्रीमियम लेते हो, हालांकि यार फ्री में हो जाता है काम इसका। ठीक है, अब इसके बाद आता है कुछ इमेज जनरेशन टूल्स। ठीक है, इमेज जनरेशन टूल्स के लिए कभी कभी चैट जीपीटी का यूज कर लेता हूं, क्योंकि इसका कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और इमेज जनरेशन के लिए हम कोई प्रीमियम टूल यूज नहीं करते हैं, मैं आपको सही बात बता रहा हूं यहाँ पे। ना तो चैट जीपीटी प्रीमियम हमने लिया है इमेज जनरेशन के लिए, और दूसरा टूल जो हम यूज करते हैं वो leonardo.ai, काफी अच्छा जो है इमेज क्रिएट करके देता है, और थोड़ा सा हर रोज आपको थोड़ा सा फ्री क्रेडिट यहाँ पे मिल जाता है। और आइडियोग्राम सबसे बेस्ट है, मतलब मैं कहूंगा कि सबसे बढ़िया जो, मतलब अगर आप इमेज जनरेटर टूल ढूंढ रहे हो ना, तो ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे, क्योंकि इसके अंदर आप अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो वाले इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्क्वायर चाहिए तो यहां पर आ जाओ और 1x1 स्क्वायर वाला इमेज सेलेक्ट कर लो। अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो 4x5, इस तरीके से 9x16, ये सब आपको रील वाले साइज का मिल जाएगा। ठीक है, और 10x16 ले सकते हो, 16x9, ये हॉरिजॉन्टल में आपको बहुत सारे साइजेस मिल जाएंगे। ठीक है, जिस साइज का इमेज चाहिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे थंबनेल के लिए इमेज चाहिए, तो मैं 16:9 सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और मैं यहां से इसको एडजस्ट भी कर सकता हूं। ये देखो यहाँ पे आपको जो है 1280x800 पिक्सल, और इस तरीके से अलग अलग साइजेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि मुझे हर एस्पेक्ट रेशियो के इमेजेस बनाने ये देता है। लेकिन अब क्या होता है ना, नैनो बनाना आ गया है। नैनो बनाना भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और तो और फ्री है, जितने चाहो उतने इमेजेस जनरेट कराओ। तो वहां कहीं ना कहीं जब बात आती है ना नैनो बनाना की, तो मैं वहां पर ये सोचता हूं कि वो अच्छा टूल है, बट प्रॉब्लम क्या है ना उसके साथ, प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस रेशियो का इमेज बनाता है, 1:1, यानी कि स्क्वायर इमेजेस बनाता है। तो मुझे बस उस चीज से तकलीफ है नैनो बनाने, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं अगर उसको एक्सपेक्ट रेशियो बोलता हूं, तब भी कभी कभी वो फिर से स्क्वायर इमेजेस बना देता है। तो क्योंकि मुझे पता है उसकी बीटा टेस्टिंग चल रही है, तो उसकी गलती नहीं है जिसने उसको बनाया उसने पूरा नहीं बनाया उसको, अभी बीटा टेस्टिंग चल रही है। हाँ, लेकिन बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा, तब तक जो है हम इसका यूज कर सकते हैं। नैनो बनाना गूगल एआई स्टूडियो में नैनो बनाना को हम एक्सेस कर सकते हैं, और हर इमेज को यहां पर बनाने के बाद, एक बार याद रखना, हर इमेज को बनाने के बाद यहां पर रिफ्रेश कर लेना इसको, क्योंकि देखो
रिफ्रेश करोगे तो इसकी जो हिस्ट्री साफ हो जाती है वो मुझे पता है, और हिस्ट्री साफ करने के लिए ही मैं रिफ्रेश करता हूं, क्योंकि जब तक इसकी पुरानी हिस्ट्री रहती है ना, क्योंकि बीटा टेस्टिंग में है अभी, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है ये मेरे 4 प्रॉम्प्ट को एक साथ कभी कभी इमेज में डाल देता है। तो मतलब मैं बोलूंगा, एक बार मैं बोलूंगा कि मेरा और सुपरमैन का एक फोटो बना दो, बना देगा। अगली बार मैं बोलूंगा मेरा और ही मैन का एक फोटो बना दो, तो वो ही मैन को बनाएगा और लेकिन मुझे सुपरमैन बना देगा वो। ठीक है, मैं कह रहा हूं मुझे ही मैन के साथ मेरा फोटो डालना है, वो ही मैन तो बनाएगा लेकिन मुझे सुपरमैन बनाकर डाल देगा उसके अंदर। तो ये मिक्सअप कर देता है इमेजेस को, तो इसलिए हमेशा इसको रिफ्रेश करते हुए चलना, आपको बेटर इमेजेस देखने मिलेंगे। तो ये एक छोटा सा टिप था जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अगला एक टूल आता है, हम थोड़ा सा एसईओ वाले टूल्स की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो ये है हमारा सिमिलर वेब टूल। ठीक है, अब सिमिलर वेब टूल क्या है ना, एक बहुत ही पावरफुल टूल है। मैं आपको इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि कोई एक टूल वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे हो गया पीडीएफ टू वर्ड। ठीक है, हम एक रैंडम टूल वेबसाइट यूज कर लेते हैं, जैसे smallpdf.com करके ये जो वेबसाइट है। हमें देखना है कि इस वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आता है, ठीक है, और कहां से आता है, ये सब चीजें जानना है हमें। तो सिंपली हमने इस वेबसाइट को डाला और एंटर कर दिया। अब देखो ये साइट क्या करता है ना, ये इसका प्रीमियम वर्जन है, इसीलिए इतना डिटेल में आपको चीजें देखने को मिलेगी। मैंने इसका प्रीमियम लेकर रखा। तो एसईओ टूल्स की जब बात आती है ना, मैं फ्री टूल्स यूज करता ही नहीं हूं, तो यहां पर जो है प्रीमियम वर्जन लेगा। अब देखो इसका टोटल विजिट की अगर बात कर लें तो 41 पॉइंट, लास्ट एक महीने की बात है, 41.96 मिलियन। क्या गजब ट्रैफिक आता है इस वेबसाइट के ऊपर, और 4% ऊपर जा रहा है। वो लोग बोलते हैं ना कि ब्लॉगिंग खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। गाइस देख लो, ट्रैफिक ऊपर ही जा रहा है, ट्रैफिक नीचे नहीं आ रहा है ना। कुछ भी कर लो, ट्रैफिक नीचे नहीं आता, ब्लॉगिंग हमेशा ऊपर ही जाएगा। ठीक है, और तो और अब मैं दिखाता हूं आपको इसका सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है। ये यहां पे आते हैं, ये देखो अब इस साइट पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहां से आ रहा है, 64% ट्रैफिक ऑर्गेनिक आ रहा है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है सर्च ट्रैफिक। ठीक है, और ये पेड ट्रैफिक बहुत कम है, अगर आप देखोगे तो सिर्फ और 7% है। और डायरेक्ट ट्रैफिक मतलब जैसे कुछ लोग जिनको इन साइट के बारे में पता है, smallpdf.com, वो लोग सीधे smallpdf.com एंटर कर देते हैं गूगल पे आके। ठीक है, तो वो डायरेक्टली आने वाले लोग होते हैं, और जो बाकी लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है, वो पीडीएफ, जैसे मैंने अभी सर्च किया ना, मुझे पता था इस साइट के बारे में, बट मैंने पीडीएफ टू वर्ड सर्च करके इसको निकाला। क्या है ये? ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पे 64% है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक ऑर्गेनिकली आता है। मतलब गूगल से आज भी ट्रैफिक मिलता है, और लोग कहते हैं एसईओ खत्म हो गया। अरे एसईओ की वजह से तो ये साइट रैंक हो रही है यार, तो खत्म कहां से हो गया, है ना। खत्म कुछ नहीं हुआ है, एसईओ करना नहीं आ रहा है उनको, बस इतना समझ लो। ठीक है सीधी बात है, जो लोग ये बात बोलते हैं ना, उन्हें करना नहीं आ रहा है ना, या फिर उनका कोई और ही एजेंडा है जो कि हम नहीं जानते। ओके, छोड़ो, इग्नोर करो उनको, बाकी सारा काम सही तरीके से हो रहा है। अब अगले टूल की तरफ जाते हैं, ये है बसुमो। ठीक है, अब बसुमो क्या करता है कि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स निकाल कर देता है। फॉर एग्जांपल, अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स का मतलब ना हमेशा ये नहीं होता है कि न्यूज में कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है तो वो ट्रेंडिंग है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि हो गया ईमेल मार्केटिंग। मान लो कि मैं ईमेल मार्केटिंग के ऊपर ब्लॉगिंग करता हूं, मतलब ईमेल मार्केटिंग सिखाता हूं अपने ब्लॉग पे, तो मैंने यहां पर ईमेल मार्केटिंग एंटर किया, ये पता लगाने के लिए कि ईमेल मार्केटिंग टॉपिक पर क्या ट्रेंडिंग चल रहा है ना। मैं ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं ईमेल मार्केटिंग वाले नीश में ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढ रहा हूं। फर्क पड़ता है इन दोनों में चीजों में। अब देखो ये कोई है जिसको ट्विटर पे 6000 जो है यहाँ पर लाइक्स मिले हैं। ईमेल मार्केटिंग लिस्ट रहस्य, ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। डन फॉर ईमेल मार्केटिंग, ए वेबर डन फॉर यू। ठीक है, ए वेबर वाले के फेसबुक पोस्ट पे 2.6 जो है 1000 व्यूज आए हुए हैं। ठीक है, मतलब लाइक्स आए हुए हैं। तो अब ये ए वेबर जो है ना, ये एक ईमेल मार्केटिंग टूल है। ठीक है, और ये गिटहब वालों के किसी पोस्ट पर भी अच्छा खासा एंगेजमेंट आया हुआ है। तो ये देखो, ये क्या है, क्रिप्टो ट्रैफिक मार्केट, इस पे भी यहाँ पर जो है ट्विटर पे अच्छा खासा एंगेजमेंट आया हुआ है। तो ये मुझे समझ में आ गया, अच्छा अगर इनमें से किसी भी तरह के आर्टिकल्स अगर मैं भी लिखूं तो मुझे भी अभी थोड़ा सा एंगेजमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरीके की चीजों को एंगेजमेंट मिल रही है। तो मुझे थोड़ा सा ट्रेंड का आइडिया यहां से लग जाता है। ओके, तो मैं इससे मिलता जुलता एक पोस्ट अपने ब्लॉग पे भी डाल दूंगा, या फिर अपने फेसबुक पेज पे भी डाल दूंगा, क्योंकि देखो फेसबुक पेज पर ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि अब इसमें अगर हम देखें, मैं दिखाता हूं यहाँ पे, जैसे ये वाला था। ठीक है, यहां पर अगर मैं इस तरह का पोस्ट बनाकर फेसबुक पर डालूंगा तो ज्यादा एंगेजमेंट नहीं है, लेकिन इसी पोस्ट पे ट्विटर पे एंगेज हो तो ट्विटर में ये चीज चलेगी। तो मैं अगर कोई पोस्ट बनाऊंगा, आजकल पोस्ट बनाना कितना ही मुश्किल है यार, अगर मैं इसको अगर कॉपी करके डाल दूं ना अगर ChatGPT को, तो मुझे पूरा पोस्ट के लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन और हैशटैग मिल जाएगा, और बाकी इमेज के लिए मैं नाना बनाना को दे दूंगा, 2 मिनट के अंदर इमेज बन जाएगा और ट्विटर में इसको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे मेरा पोस्ट जो है 6000 तो लाइक नहीं आएंगे, लेकिन हाँ 500-600 लाइक तो मिल ही जाएंगे। तो इसीलिए ये मैं कर सकता हूं, तो इसीलिए बसुमो का यूज करता हूं। ओके, अब इसके बाद आता है एनबैटो एलिमेंट्स।
अब एनवैडो एलिमेंट्स एक बहुत ही कमाल का टूल है जो कि मैं हर काम के लिए यूज करता हूं। देखो इसमें क्या है ना, आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ओके, तो इसका सब्सक्रिप्शन जो है आप अगर एक बार ले लेते हो ना, तो क्या होगा कि आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि वर्डप्रेस के थीम्स, प्लगइन्स और स्टॉक वीडियो, स्टॉक ऑडियो, स्टॉक इमेजेस, स्टॉक फॉन्ट्स और ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी आपको। और जो कुछ भी चाहिए ना, सिंपली यहाँ पर आओ और डाउनलोड करो। अब जैसे मेरे पास इसका मेंबरशिप है तो मैं यहाँ से कुछ भी डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई वर्डप्रेस का थीम चाहिए, सिंपली यहाँ पे सर्च कर लूंगा वर्डप्रेस थीम्स, ठीक है, और यहां पर एंटर कर दूंगा। तो वर्डप्रेस के अलग अलग टाइप की थीम्स जो है मुझे लेकर यहां पर सामने देगा, और उसमें से मुझे जो थीम चाहिए मैं यहां पर क्लिक करूंगा और इसको डाउनलोड करूंगा। जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्डप्रेस थीम है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहां से मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली डाउनलोड कर, अभी डाउनलोड नहीं कर रहा, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर आपको ऑडियो वगैरह जो डाउनलोड करना है ना, सब कुछ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। ये है क्रेलो। क्रेलो एक कमाल का टूल है जो कि ऑब्वियस सी बात है कैनवा जैसा ही है। ठीक है, और मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा ना कि क्रेलो हम अभी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन इसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि गाइज हमारे पास कैनवा का भी सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, और हम कैनवा को भी यूज कर रहे हैं, और कैनवा बहुत तेजी से अपग्रेड होता जा रहा है। मतलब आज के डेट में कोई मुकाबला नहीं है क्रेलो का कैनवा के साथ, बट क्योंकि हम इतने टाइम से यूज करते हुए आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं आपको क्रेलो का नाम बता रहा हूं। ठीक है, आपको करना है तो आप कर सकते हो, बट आप इसको इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ 2-3 महीने बच रहे हैं इसका सब्सक्रिप्शन खत्म होने में, उसके बाद हम खुद इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो। बट गाइस कैनवा बहुत कमाल की चीज है, बहुत ही कमाल की चीज। मतलब आप इससे सब कुछ बना सकते हो। आपको प्रोडक्टिविटी चीज शीट्स वगैरह बनाना है तो बना सकते हो, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब वीडियो बना सकते हो, यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हो, आप वेबसाइट बना सकते हो, आप प्रिंटेबल्स बना सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हो, आप एआई का यूज करके पूरा वीडियो जनरेटिव वीडियोस बना सकते हो। ठीक है, और ये सब तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें होती है जिस पर मैं रेगुलरली वीडियोस बना रहा हूँ चैनल पे। तो आप चैनल पे चेक करोगे तो पता चलेगा कि कैनवा क्या कुछ नहीं कर सकता है आज की डेट में। और देखो 1 दिन और 5 घंटे और रुक जाओ, उसके बाद ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इनका लॉन्च करने वाले हैं। तो बस थोड़ा रुक जाओ, अभी कुछ सरप्राइज कैनवा की तरफ से आने वाला है। तो गाइज सीधी सी बात है, अब बहुत तेजी से अपग्रेड हो रहा है, तो ये मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया टूल बन गया है अब ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए भी। और ग्राफिक डिजाइनर तो पहले यूज करते थे कैनवा को, अब तो ऐसा है कि ग्राफिक डिजाइनर से ज्यादा तो दूसरे लोग यूज करने लगे हैं। मतलब जिनको वीडियो बनाना है, वेबसाइट बनाना, वो भी लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टूल है, ये एक यूटिलिटी टूल मैं इसको कह सकता हूं, या फिर मैं कहूंगा मतलब मेरे लिए यूटिलिटी टूल जैसा है, स्किल शेयर। ठीक है, और इसके साथ मुझे एक और नाम लेना पड़ेगा, यूडेमी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है ना, यूडेमी पे भी मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लेकर रखा हुआ है और मैंने स्किल शेयर का भी सब्सक्रिप्शन लेकर रखा हुआ है। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लेकर रखा हुआ है, इसका सब्सक्रिप्शन, सिर्फ स्किल शेयर का सब्सक्रिप्शन जो होता है ईयरली होता है, और कुछ 2-3 हजार रुपए का सब्सक्रिप्शन होता है, और आप इसको ले सकते हो। तो पूरे साल इसके ऊपर जो हजारों कोर्स है, हजारों लाखों कोर्स जो है स्किल शेयर पे, वो सब आपके लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है, और यूडेमी में 30,000 से भी ज्यादा कोर्सेस है और बहुत ही कमाल के कोर्सेस है। सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपके लिए ये भी सारे फ्री हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यूडेमी में गया और यहां पर लर्न एआई गया, एआई फंडामेंटल में चला गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में चला गया, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए अगर मुझे कोई कोर्स करना है, फॉर एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं मिड जर्नी और चैट जीपीटी वाला, ये वाला कोर्स मुझे करना है, इस पर सिंपली क्लिक किया। अब आपके केस में क्या होगा ना, यहां पर प्राइस लिखा हुआ आएगा इस कोर्स का। ठीक है, आपको उस कोर्स को बाय करना पड़ेगा। मेरे केस में क्या है, एनरोल नाउ, क्लिक किया और एनरोल हो जाऊंगा मैं कोर्स में। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसका सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन इसका 780 रुपए का आता है। 500 रुपए आपको दिखाएगा, बट जब आप उसे पूरा बाय करना चाहोगे ना, टैक्स वगैरह सब मिला के 780 रुपए हो जाएंगे। तो मैंने वो मंथली सब्सक्रिप्शन इसका लेकर रखा हुआ है। अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको ऑब्वियसली बात है वहां पर थोड़ा सा कम पड़ेगा। ओके, कुछ 6,000 रुपए में आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन इसका मिल जाएगा। महंगा है यूडेमी स्किल शेयर के कंपैरेटिवली, बट ठीक है यार, मतलब आपको जो कोर्स स्किल शेयर में नहीं मिलेंगे वो कोर्स भी आपको यूडेमी में मिलेंगे। ठीक है, वो आप थोड़ा सा चेक करके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड कर लेना आपको कौन सा बाय करना। मैं दोनों का डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, और स्किल शेयर में भी ऑब्वियसली बात है, मैं इनमें से किसी भी कोर्स को प्ले कर सकता हूं। जैसे मैं इसको प्ले करता हूं तो ये कोर्स मेरा ओपन हो जाएगा और मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, ये देखो डायरेक्टली ये कोर्स मेरा जो है ओपन हो गया, और यहां पर जो है मैं इसको पॉज कर देता हूं एक बार, क्योंकि नहीं तो ये डिस्टर्ब कर देगा। तो इस तरीके से मैं इस कोर्स को जो है एक्सेस कर सकता हूं, सारे वीडियोस मेरे लिए यहां पर अवेलेबल है। ओके, अब
कुछ भी सीखना हो लाइफ में, कोई भी नया, अगर आपको कुछ भी एक नया स्किल सीखना हो ना, तो बेस्ट है गाइस, आप इसके ऊपर डिपेंड कर सकते हो। ओके, काफी अच्छा आपको ट्यूटोरियल्स के अंदर मिल जाता है और एक प्रॉपर ऑर्डर में मिलता है। यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें होती है, बट एक प्रॉपर ऑर्डर में आप यहां पर चीजें सीख सकते हो। नेक्स्ट टूल जो आएगा हमारा वो है वर्ड हीरो। अब ये जो टूल है ना, आपको लग रहा होगा शायद, अगर आपने इसका नाम पहली बार सुना होगा तो आपको लग रहा होगा कि यार ये टूल तो नया है, पहले कभी नाम नहीं सुना है। लेकिन इसकी सच्चाई मैं आपको बताऊं, चैट जीपीटी के आने से 10 साल पहले ये टूल आ चुका था। सुन के आपको यकीन नहीं होगा, बट ये एआई टूल है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि यार एआई तो चैट जीपीटी के आते आते आया है ना, तो उससे पहले एआई टूल्स कैसे चल रहे हैं? गाइज, एआई टूल पहले भी थे, और ये अकेला टूल नहीं है जो पहले था, इसके साथ साथ चलने वाले और भी टूल थे, जिसका नाम था जार्विस, ठीक है, जिसको आज आप जैस्पर के नाम से जानते हो। ठीक है, पहले 10 साल पहले उसका नाम जार्विस था, फिर उसका नाम जैस्पर हुआ है। ठीक है, और क्लोजर्स कॉपी, शायद आपने इसका नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारे टूल जो है मैं 10 साल पहले यूज करता था एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, ब्लॉग लिखने के लिए मैं इसको यूज करता था। आज की डेट में तो चैट जीपीटी वगैरह आ गए, तो लोग क्लोजर्स कॉपी वगैरह को थोड़ा भूल चुके, क्योंकि अब महंगे टूल्स हुआ करते थे, तो तब भी महंगे थे, आज भी महंगे, बट गाइज बहुत ही प्यारे टूल्स होते हैं। और मैं कहूंगा वर्ड हीरो का आज भी कोई मुकाबला नहीं। चैट जीपीटी तो इसके दूर दूर तक इसके कहीं नहीं हट सकता है, वो इतना पावरफुल टूल है वर्ड हीरो। ठीक है, मैं बताता हूं, इसका छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। हम क्या करेंगे, एक बार कोरा ओपन करते हैं और कोरा से मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा। 1 सेकेंड, ईमेल मार्केटिंग, तो मैं इसको, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस में जाएंगे और मैं ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कॉपी किया, वर्ड हीरो में आ गए, नीचे आते हैं, ये कोरा आंसर्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया और मुझे जो क्वेश्चन चाहिए यहां पर डाल दिया, यहां पर इंफॉर्मेशन डाल दूंगा, राइट फॉर मी पर क्लिक कर दूंगा। गाइस, कोरा में क्वेश्चन आंसर डालना इतना आसान कब से हो गया ये आप सोच रहे होंगे। गाइस, सालों से करता हुआ आ रहा हूं, है ना, और कोरा से अच्छा खासा ट्रैफिक लेने का एक बहुत ईजी तरीका मुझे लगता था वर्ड हीरो। ठीक है, ये आ गया और किया इसको कॉपी, ठीक है, और इसको ओपन करता हूं और ये आंसर डाल दिया और इसको मैंने पोस्ट कर दिया। गाइस, कितना टाइम लगा, बातों बातों में हमने कोरा पर एक आंसर डाल दिया। ठीक है, अब इसका जितना भी व्यू आएगा, जो कुछ भी आएगा, मेरे कोरा प्रोफाइल को ये जरूर ऊपर लेकर जाएगा, इतना पता है। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा ये पोस्ट डालते ही मेरे कोरा का ट्रैफिक कम हो जाएगा बट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसके लिए यूज करता हूं। अब आप यही चीज चैट जीपीटी में करते हैं ना, तो आपको इतने प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है सही आंसर लिखने के लिए। ठीक है, और वो प्रॉम्प्ट डालोगे, फिर क्वेश्चन दोगे, फिर उसको बोलोगे इस तरीके से लिखना, वैसे आप कोरा के आंसर के लिए ऑप्टिमाइज्ड है यार, ये जो टूल है ना, वो कर सकते हो। अब इसी तरीके से बहुत सारी कीवर्ड जनरेटर है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, गूगल माई बिजनेस पोस्ट है, फिक्शनल स्टोरी आइडियाज है, ये फूड रेसिपीज, जो चाहिए, फेसबुक एड क्रिएटिव बनाना है तो भी बनाकर देगा आपको। बहुत सारे टूल्स है इसके अंदर, यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब वीडियो टाइटल, यूट्यूब वीडियो आइडियाज भी निकाल कर देगा, ब्लॉग कंक्लूजन लिखकर देगा, लिस्टिकल्स निकाल कर देगा। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है इस टूल की। मैं कहूंगा एक ऑल इन वन टूल है, इसका भी डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप सिंपली उस लिंक को लेकर बाय कर सकते हो। थोड़ा सा महंगा टूल होगा बट अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट टूल है हमारा क्विलबॉट। ठीक है, क्विलबॉट मतलब इतना कोई कंपलसरी टूल नहीं है, बट हम इसको रखते हैं क्योंकि क्विलबॉट काम बहुत अच्छा करता है ना, मतलब जो भी करता है ना, जितना भी करता है मार्केट में इससे बेटर कोई नहीं करता है, तो इसीलिए हमने इसको रखा हुआ है। करता क्या है मैं दिखाता हूं। हेलो, माय नेम इज अभिषेक, आई एम ए यूट्यूबर। ठीक है, अब मैंने इसको लिख दिया, अब मैं पैराफ्रेज पे क्लिक कर दूंगा इस पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां पर मुझे इसको अलग तरीके से लिखे देगा, हेलो देयर, आई एम अभिषेक, आई एम ए यूट्यूबर। ठीक है, लिखने का एक अलग तरीका, मतलब अगर आप एआई से कोई कंटेंट लिखवाओगे, उस कंटेंट को अगर आपको थोड़ा अलग तरीके से लिखवाना है तो आप यहां पे लिखा सकते हो, फिर उसको आप डाल सकते हो, वो एआई कंटेंट भी नहीं रहेगा। ठीक है, और नहीं तो आप एक और काम कर सकते हो कि एक बार कंटेंट लिखो एआई से, ठीक है, उस एआई कंटेंट को यहां पर डालो, रिफ्रेश कर दो। ठीक है, इस ब्लॉग को, इस आर्टिकल को दूसरे ब्लॉग में डालो, रिफ्रेश करने के बाद जो दूसरा आर्टिकल मिलता है उसे अलग ब्लॉग में डालो, फिर वापस रिफ्रेश करो इसको। ठीक है, ये इसको और अलग तरीके से, ग्रीटिंग्स, आई एम अभिषेक, आई एम ए यूट्यूबर। ठीक है, अब इसको मैं और रिफ्रेश करूंगा, हाय देयर, दिस इज अभिषेक, आई एम ऑन यूट्यूब। मतलब अलग अलग तरीके से ये इसको चेंज करता रहेगा और बहुत अच्छा करता है, मतलब सेंसिबल तरीके से करता है, ऐसा नहीं लगता है कि जबरदस्ती कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें,
फ्लुएंसी बनाता है। अगर मान लो हमारे जो कंटेंट में फ्लुएंसी नहीं है तो फ्लुएंसी क्रिएट करता है। अगर मुझे शॉर्टन करना है इसको तो ये शॉर्टन करके देगा, मतलब लंबा कोई सेंटेंस डाल दो, उसे शॉर्ट करना हो तो मीनिंग को बिगाड़े बिना उसको शॉर्टन करके देगा, ठीक है। एक्सपैंड करना है, मतलब कोई छोटा सेंटेंस है उसको एक्सपैंड करना है मुझे तो एक्सपैंड करके दे देगा। मतलब बहुत कमाल की चीजें ये करता है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली ओपन कर लेना। ओके, अब आता है मेरा सबसे फेवरेट टूल, SEMrush। SEO करने के लिए, ब्लॉग लिखने के लिए, जो भी काम होता है, अगर मैं पर्सनल लेवल पे करूं या फिर मैं टीम करे, तो सबको मैंने SEMrush टूल का एक्सेस दे रखा है, क्योंकि ये टूल जो रिजल्ट लेकर आ सकता है ना, वो कोई भी दूसरा टूल नहीं ला सकता। कीवर्ड रिसर्च में इसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, इससे निकाले हुए कीवर्ड्स कभी नहीं चूकते हैं, ठीक है। इसका यूज करके कीवर्ड रिसर्च आज तक किया है, एक भी कीवर्ड ऐसा नहीं है जो रैंक नहीं हुआ हो, है ना। बस कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं उस पर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, आपको बहुत मजा आएगा। मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं SEMrush, ठीक है। एक सेकंड, मैं यहां नहीं करूंगा, यहां पर आपको मुझे बताना है कुछ और भी। SEMrush डीमार्केटिंग वॉल सर्च कर लेना यूट्यूब पे, SEMrush डीमार्केटिंग, ठीक है। यहां पर कीवर्ड रिसर्च विद SEMrush, ये मैंने 1 महीने पहले इस वीडियो को डाला हुआ है, ठीक है। इस वीडियो को एक बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है। ये एक वीडियो आपका लाइफ बना सकता है अगर आप इसे देखोगे, नहीं देखोगे तो फिर बात हो रहा है, ठीक है। तो बहुत कमाल की चीज। और आपको लग रहा होगा ये कोई कीवर्ड रिसर्च टूल है, नहीं, ये सिर्फ कीवर्ड रिसर्च टूल नहीं है। आपके लिए यहां पर कीवर्ड गैप नाम की एक और चीज है, ये बहुत कमाल की, बैकलिंक गैप, ये भी बैकलिंक ऑडिट, लिंक बिल्डिंग टूल, SEO साइट ऑडिट, ठीक है, ऑन पेज SEO चेकर, बहुत सारे काम करता है ये टूल, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि कोई अगर पूछे SEMrush क्या, तो ये मत बोल देना कि ये कोई कीवर्ड रिसर्च टूल है। कीवर्ड रिसर्च तो ये सबसे बढ़िया करता ही है, लेकिन ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो कमाल का टूल है, बेस्ट है, बट महंगा है। $119 का इसका 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है, बट आप इसका 7 डेज का ट्रायल ले सकते हो। 7 दिन के ट्रायल के अंदर अंदर आप जो है पूरे साल, 1 साल, 2 साल के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के अंदर ये भी बताया है आपको, तो आपके लिए एक बोनस वीडियो रहेगा, क्योंकि इसके अंदर 7 दिन के अंदर अंदर 2 साल के लिए कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ 7 दिन का ट्रायल आपको लेना पड़ेगा। अगर आप करते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट टूल है हमारा keywordtool.io। गाइस, कीवर्ड रिसर्च का चैंपियन, ठीक है। मैं मतलब SEMrush ऑब्वियसली बात है, कीवर्ड रिसर्च का चैंपियन है, बट गूगल के लिए, अगर आप गूगल को एक बार साइड में रखोगे तो बाकी सबके लिए ये चैंपियन है। यूट्यूब पे कीवर्ड रिसर्च करना है, यूट्यूब सेलेक्ट कर लो और यहां पर टाइप करो फॉर एग्जांपल हाउ टू डू SEO, ठीक है, और सर्च कर लो। अब ये क्या है ना, मुझे वो हर कीवर्ड निकाल कर देगा जो यूट्यूब पे सर्च किया जाता है, और उसका सर्च वॉल्यूम, उसका कंपटीशन, उसका ट्रेंड, सारी चीज, और CPC सब कुछ निकाल कर देगा। कमाल का टूल है गाइस, मार्केट का सबसे बेस्ट टूल है यूट्यूब के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो हाउ टू यूज ChatGPT फॉर SEO कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, ये एक टूल मिल गया। और पता सबसे अच्छी बात क्या है इस टूल की, इस टूल में आप देखो जैसे ये वाला टूल है हाउ टू डू वर्डप्रेस SEO। अब इसका जो ग्राफ है ना 521% ऊपर गया है, और ये देखो यहां पर पूरा जो है यहां से लेकर यहां तक आपका जो ग्राफ है नीचे था, लेकिन सितंबर में एकदम से इसका सर्च वॉल्यूम काफी ऊपर गया है, ठीक है। तो इससे मुझे समझ में आता है कि मैं अगर अभी इस कीवर्ड पे काम करूंगा तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सितंबर है, अक्टूबर है, इन सब में चलने वाला है, क्योंकि ग्राफ इसके ऊपर चला गया। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और यहां पर देख लेते हैं, ये पिछले साल तो इसका ट्रैफिक नहीं था, लेकिन इस साल ये इसका ट्रैफिक आ चुका है। तो अभी मैं काम करूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो ये इसका CPC है। अगर मैं YouTube पे इस पर एक वीडियो बनाता हूं तो मुझे अच्छा खासा कमाई भी हो सकती है इससे। तो मेरा एक अच्छा खासा कीवर्ड मुझे यहां से मिल गया है, हाउ टू डू वर्डप्रेस SEO। तो ये टूल जो है बहुत कमाल की चीज है, आप इसको यूज करना शुरू कर दो। हालांकि ये भी बहुत महंगा है यार, मतलब $100 से ऊपर ही कुछ है इस टूल का भी। सब्सक्रिप्शन बहुत टाइम हो गया इसको सब्सक्रिप्शन लिए हुए, डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से कटता रहता है ये सब चीजें। हमको जब पेमेंट करने का टाइम आता है, बहुत सारे टूल का सब्सक्रिप्शन एक साथ होता है, किसको कितना पे किया पता भी नहीं है। तो इसीलिए अभी मुझे इसका प्राइस याद नहीं है, बट आप सर्च कर सकते हो इसका प्राइस कितना है। ओके, अब चलते हैं पैबली, ये हमारा लास्ट टूल है। बट गाइज ये टूल ना एक काफी प्यारा टूल है, आप सर्च करना यहां पर यूट्यूब पे पैबली डीमार्केटिंग वॉल, ठीक है। पैबली डीमार्केटिंग वॉल आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, और आपको हमारा ये वाला वीडियो मिलेगा। अब इस वीडियो को देख के आपको आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली पैबली करता क्या। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको काम का जो टाइम है ना, आपका टाइम बचाएगा ये। और जैपियर जो होता है ना, जैपियर का आपने नाम सुना होगा,
ये Zapier का एक ऑल्टरनेटिव है। Zapier बहुत महंगा होता है, तो उसके कंपैरेटिवली एक सस्ता टूल जो Zapier की तरह काम करे वो आप यूज कर सकते हो, है ना। ये एग्जैक्टली करेगा क्या, जैसे मैंने मान लो वर्डप्रेस पे एक ब्लॉग पोस्ट डाला, ठीक है, तो वो ब्लॉग जैसे ही वर्डप्रेस पे पब्लिश होगा, वो ब्लॉग ऑटोमेटिकली फेसबुक पर भी पोस्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने फेसबुक के साथ वर्डप्रेस को कनेक्ट करके रखा होगा पैबली का यूज करके, ठीक है। फेसबुक पे जैसे ही पब्लिश होगा ऑटोमेटिकली मैंने उसको अपना नंबर दे रखा होगा ताकि व्हाट्सएप पे भी वो मैंने जितने भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट वगैरह बना के रखे होंगे उसके ऊपर शेयर हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं अपने ईमेल मार्केटिंग टूल को भी पैबली के साथ कनेक्ट करके रखूंगा और उसके अंदर मेरी पूरी एक ईमेल की लिस्ट होगी, तो वो सारा जो ब्लॉग पोस्ट का जो लिंक है ना, वो एक ईमेल फॉर्मेट के साथ सभी जो मेरे ईमेल कस्टमर्स है ना उन सबको चला जाएगा, मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको चला जाएगा, और ऐसे ही जहां जहां मैं उसको शेयर करना चाहता हूं वहां सब चला जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये एक कमाल का टूल, और मुझे सिर्फ वर्डप्रेस पे पोस्ट करना है, इन सब का मुझे ध्यान नहीं रखना है, मैंने तो एक बार कनेक्ट करके छोड़ दिया, अब मेरा ऑटोमेशन चलता रहेगा, तो मेरा ऑटोमेटिक मेरा काम करने के लिए ये काफी अच्छा टूल है। Zapier यूज करते थे बट Zapier का काम ये कर रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि यार Zapier को ज्यादा पैसा क्यों देना, जितना ही पैसा बचेगा हम किसी और अच्छे टूल के ऊपर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये टूल अभी जब तक ठीक ठाक काम करेगा तब तक हम इसको यूज करेंगे, जब Zapier बेटर लगेगा, कभी अगर ऐसा लगा कि Zapier इससे काफी बढ़िया काम करता है तो Zapier पे हो सकता है वापस शिफ्ट कर दे, लेकिन फिलहाल के लिए हम पैबली यूज करते हैं, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको सारे टूल्स यहां पर बता दिए। अब कुछ ऐसे टूल्स जैसे गूगल शीट्स है वो भी यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ और टूल है, कभी कभी जेमिनाई भी यूज कर लेते हैं, कभी क्लॉड भी यूज कर लेते हैं, क्लॉड एआई यूज कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ, एक टूल है जो रह गया है और मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, वो टूल भी बड़ा प्यारा टूल है, मैं आपको दिखा देता हूं, जेनस्पार्क एआई। आपने अगर ये एक एआई टूल है, अगेन ये टूल वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते हैं, ये टूल वेबसाइट बनाने का चैंपियन है और एक फ्री टूल है, ठीक है। और एक पेड टूल भी है, कर्सर एआई, ठीक है, कर्सर एआई का भी हम यूज करते हैं, हालांकि वो पेड है इसलिए मैं अभी मतलब ठीक है यार, हमारा काम ज्यादा है ना, तो इसीलिए कर्सर एआई भी यूज करना पड़ता है। बाकी ये आपको हर रोज 100 क्रेडिट देता है, आप इसका यूज करके अच्छे खासे टूल वेबसाइट्स बना सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे काम करता है, बट मैं इसको पर्सनली टूल वेबसाइट बनाने के लिए यूज करता हूँ, बाकी कोई इसका यूज नहीं है, ओके। बाकी कर्सर एआई यूज कर सकते हो, बहुत ही प्यारा टूल है, और मैं कहूंगा मार्केट में भी फिलहाल सबसे बढ़िया टूल कर्सर एआई है, ठीक है। टूल वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए कोडिंग वोडिंग करनी हो, कर्सर एआई का कोई मुकाबला नहीं है, बट पेड टूल है, आप उसको, वो एक सॉफ्टवेयर है, आप उसको ऑनलाइन यूज कर सकते हो, बट उसका मेन जो पावर है ना वो उसके सॉफ्टवेयर में आएगा, और सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, और उसके बाद उसके अंदर आप कमाल के टूल बना सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है, कितने भी साल बाद अगर आपको टूल के अंदर कुछ भी अपडेट कराना हो ना, वहां पर आपका प्रोजेक्ट पूरा लोड हो जाएगा और पूरा अपडेट भी कर सकते। मैंने वीडियोस बना रखे कर्सर एआई के ऊपर, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे, आप चैनल पे चेक कर सकते हो, और यूज करना चाहो तो पेड है यार, यूज कर लो अगर अच्छा लगे तो, बाकी नहीं लगे तो आपके पास जेनस्पार्क का ऑप्शन तो है ही है, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको सारे टूल्स बता दिए जो मैं यूज कर रहा हूं, एक दो का स्किप हो गया होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता होगा तो इसलिए स्किप हो गया होगा, तो उसको इग्नोर करना, फिर कभी अगर याद आया, कोई अच्छा टूल रहेगा याद आया तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब इस पूरे लिस्ट में जो मेरा जो फेवरेट टूल है ना वो है SEOwriting.ai, कमाल की चीज है, ठीक है। तो इन सभी का लिंक जो भी मेरे पास डिस्काउंट लिंक्स है ना, जो मेरे पास अवेलेबल है, उन सभी का डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उसका यूज करके जो भी बाय करना बाय कर सकते हो। अगर आपको कुछ बाय नहीं करना है, आपके पास कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन है उसका, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बीइंग ए बिगिनर फ्री ऑप्शंस भी आप लेकर चल सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ना आपको पेड ऑप्शन लेना ही पड़ जाएगा, जैसे मुझे भी धीरे धीरे लेना पड़ा है, तो वैसे आपको भी लेना ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो गाइज अब काफी लंबा वीडियो हो चुका है, लेकिन फिर भी बोलूंगा कि अगर आपको इस वीडियो को यहां तक देख के कुछ भी वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर दो और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।